नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, दिन भर के मुख्य समाचार हैं, बड़ी खबरें हैं, फटाफट अंदाज में आगे इसी वीडियो में जानेंगे। ये वो खबरें हैं जो गोदी मीडिया आप तक नहीं पहुंचाता है। तो वहीं दोस्तों, खबरों की तरफ बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी जबरदस्त तरीके से किसानों के समर्थन में खड़े हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा बायकॉट गोदी मीडिया। दरअसल दोस्तों, पहली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। हेमंत सोरेन सरकार गिराने का बड़ा प्रयास, जेएमएम विधायक का बड़ा दावा, बीजेपी संग सरकार बनाने का मिला है ऑफर। आप लोगों को बताते चलें, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर झारखंड के राजनीतिक गलियारों से आ रही है। झारखंड में सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक ने सनसनीखेज खुलासा किया है। उन्होंने दावा किया है कि प्रदेश की हेमंत सोरेन सरकार को गिराने के प्रयास के तहत उन्हें प्रलोभन दिया गया। आप लोगों को बताते चले, घाटशिला से झामुमो विधायक रामदास सोरेन ने जेएमएम के ही पूर्व कोषाध्यक्ष समेत पार्टी के ही एक अन्य पूर्व नेता पर यह सनसनीखेज आरोप लगाया है। विधायक रामदास सोरेन ने इस बाबत यहां पर प्राथमिकी भी दर्ज करवा दी है। जेएमएम विधायक के सनसनीखेज दावे से एक बार फिर से झारखंड की राजनीति में भूचाल आने की पूरी संभावना है। दरअसल दोस्तों, आप लोगों को बताते चलें, जेएमएम के विधायक का दावा है कि उन्हें भाजपा के साथ मिलकर के सरकार बनाने का ऑफर दिया गया था। ये यहां पर दोस्तों खुलासा कर दिया है जेएमएम के विधायक ने, और एफआईआर भी दर्ज करा दी है इस पूरे मामले को लेकर के। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। लखीमपुर खीरी कांड, किसानों को रौंदने वाली जीप में सवार आरोपी बीजेपी नेता समेत 4 आरोपी हुए हैं गिरफ्तार। हिंसा के बाद से चल रहे थे फरार। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, लखीमपुर खीरी में 3 अक्टूबर को किसानों को कुचलने वाली एसयूवी के अंदर सवार बीजेपी के नेता समेत 4 और लोगों को यहां पर गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ ही एक और बड़ी अपडेट की तरफ चलते हैं। ओवैसी बोले, चीन के डर से बिना चीनी की चाय पीते हैं नरेंद्र मोदी, यहां सेना मर रही है और आप T20 खेलेंगे। आप लोगों को बताते चले, एलएसी पर चीन की घुसपैठ और जम्मू कश्मीर में आतंकवादी हमलों को लेकर के एआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने पीएम नरेंद्र मोदी पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि नरेंद्र मोदी चीन पर बोलने से हमेशा ही डरते हैं, यहां तक कि चाय में चीनी तक भी नहीं डालते हैं, कहीं चीन ना निकल जाए। उन्होंने पीएम मोदी पर पेट्रोल और डीजल के दामों को लेकर के भी निशाना साधा है। ओवैसी ने कहा है कि हमारे प्रधानमंत्री 2 चीजों को लेकर के कभी जुबान नहीं खोलते हैं, एक तो पेट्रोल और डीजल की महंगाई और दूसरा चीन की घुसपैठ। चीन हमारे मुल्क में घुस करके बैठ गया है। ओवैसी ने कहा है कि जब पाकिस्तान ने पुलवामा पर हमला किया था तो मोदी ने कहा था कि हम घर में घुस करके मारेंगे, तो हमने कहा कि मारो, लेकिन अब जब चीन डोकलाम डेप्सांग में बैठा है और भारत के प्रधानमंत्री हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं, हमारे बिहार के लोगों पर हमला हुआ है लेकिन पीएम मोदी अब भी चुप हैं। और वहीं ओवैसी ने आगे कहा है कि हमारे सैनिक मारे जा रहे हैं और आप पाकिस्तान के साथ मैच खेलेंगे। ये यहां पर असदुद्दीन ओवैसी ने जोरदार हमला केंद्र की मोदी सरकार पर किया है। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। कार्यकर्ताओं को अखिलेश यादव ने बताया है जीत का फार्मूला। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चलें, आगामी विधानसभा चुनाव में 300 सीटों का आंकड़ा पार करने का दावा करने वाले सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कार्यकर्ताओं को बताया है कि आखिर यह आंकड़ा कैसे पार होगा। अखिलेश यादव ने कार्यकर्ताओं से कहा है कि भाजपा 2022 के चुनाव में कोई साजिश ना कर सके, इसलिए सभी को सतर्क रहने की आवश्यकता है। अखिलेश यादव ने कहा है कि अपने अपने काम को निष्ठा से अंजाम देना होगा। एक नजर भाजपा पर और दूसरी नजर बूथ और ईवीएम पर रखनी है। अखिलेश यादव ने आगे कहा है कि भाजपा राज्य में महंगाई आसमान छू रही है, किसानों को धोखा मिला है, बेरोजगारी से नौजवान परेशान है, अब यूपी की जनता भाजपा से मुक्ति चाहती है। ये यहां पर अखिलेश यादव ने जबरदस्त हमला बोला है बीजेपी सरकार पर। एक और बड़ी खबर बताते चले आप लोगों को। कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन, मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक बोले, अगर किसानों की नहीं सुनी गई तो केंद्र सरकार दोबारा नहीं आएगी सत्ता में। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने केंद्र के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों का समर्थन करते हुए कहा है कि अगर किसानों की नहीं सुनी गई तो यह केंद्र सरकार दोबारा नहीं आएगी। और वहीं सत्यपाल मलिक ने आगे कहा है कि लखीमपुर खीरी मामले में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा का इस्तीफा उसी दिन होना चाहिए था। लखीमपुर खीरी मामले में मिश्रा के इस्तीफा नहीं दिए जाने पर मलिक ने कहा है कि बिल्कुल गलत है। यह लखीमपुर मामले में मिश्रा का इस्तीफा उसी दिन होना चाहिए था, वो वैसे ही मंत्री होने के लायक नहीं है।
और वहीं राज्यपाल का पद छोड़ करके किसानों के साथ खड़ा होने के लिए अगर उन्हें कहा जाए तो इस पर मलिक ने कहा है कि मैं तो खड़ा ही हूं उनके साथ, पद छोड़ने की उसमें कोई जरूरत नहीं है, जब जरूरत पड़ेगी तो पद भी छोड़ दूंगा, लेकिन मैं तो किसानों के साथ हूं, उनके लिए मैं प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री शाह सबसे झगड़ा कर चुका हूं, सबको कह चुका हूं कि यह गलत कर रहे हो, यह मत करो। और उन्होंने यहां पर आगे कहा है कि अगर किसानों की समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया गया तो बीजेपी को अर्श से फर्श पर आते समय नहीं लगेगा और इस सरकार की दोबारा कभी भी सत्ता में वापसी नहीं होगी। ये यहां पर दो टूक कहना है मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक का। दोस्तों एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, भूपेश बघेल देश के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री, यूपी में मुश्किल में योगी, 1/3 लोग नाराज हैं, सर्वे में हुआ है बड़ा खुलासा, बीजेपी बैकफुट पर। आप लोगों को बताते चले छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल देश में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले और सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री के तौर पर उभरे हैं, जिन्हें मतदाताओं के सबसे कम गुस्से का सामना करना पड़ रहा है। बघेल को देश के सभी मुख्यमंत्रियों के बीच सर्वोच्च लोकप्रियता रेटिंग प्राप्त हुई है और वहीं कुछ ही महीने बाद चुनाव का सामना करने वाले यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए काफी चिंताजनक खबर है। सर्वे के अनुसार राज्य के 1/3 लोग योगी सरकार से नाराज हैं। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, आईएनएस सी वोटर गवर्नेंस इंडेक्स के सर्वे में सामने आए आंकड़ों के अनुसार केवल 6% उत्तरदाता बघेल से नाराज हैं और बदलाव चाहते हैं, लेकिन बाकी जनता का बघेल को यहां पर खुला समर्थन है। और वहीं सर्वे में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि चुनाव से ठीक पहले हुए इस सर्वे में उनके खिलाफ यहां पर जबरदस्त गुस्सा जनता के बीच में देखने को मिल रहा है। राज्य के करीब 1/3 लोग उनसे काफी नाराज हैं और यूपी में बदलाव चाहते हैं। तो यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि यूपी के विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी के लिए खतरे की घंटी बजती हुई नजर आ रही है। जनता के बीच में जबरदस्त गुस्सा देखने को मिल रहा है बीजेपी को लेकर के। एक और बड़ी खबर बताते चलें, बीजेपी सरकार किसानों पर एनएसए लगाएगी, किसानों को धमकाएगी, लेकिन किसानों को एमएसपी नहीं देगी। प्रियंका गांधी का जोरदार हमला किसानों को लेकर के कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने एक बार फिर योगी सरकार पर निशाना साधा है। प्रियंका गांधी ने दावा किया है कि मोदी सरकार किसानों को एमएसपी नहीं दे रही है, जिस वजह से किसानों को यहां पर नुकसान पर फसलों को बेचना पड़ रहा है। और वहीं प्रियंका गांधी ने आगे कहा है कि बीजेपी सरकार किसानों पर एनएसए लगाएगी, किसानों को धमकाएगी, लेकिन किसानों को एमएसपी नहीं देगी। यूपी के कई जिलों में किसान 900 रुपए से 1000 रुपए प्रति क्विंटल का नुकसान उठा करके धान बेचने को मजबूर हैं, जो कि सरासर अन्याय है। एमएसपी किसानों का हक है। कांग्रेस पूरी मजबूती से इस हक के लिए लड़ाई लड़ेगी और किसानों को एमएसपी दिला करके रहेगी। ये यहां पर दोस्तों इस समय की आज की सभी बड़ी खबरें थी जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई हैं यूएनडीवी के माध्यम से। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों तक, इन मुख्य समाचारों को जरूर पहुंचाइएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।